नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीए, कैन सुपरवाइज़र, एएफओ, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर टीए की वैकेंसी जल्द ही देखने को आप लोगों को मिलेगी, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। कल तक हम लोग हॉर्टिकल्चर के 358 क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके थे। आज 359 से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो कि आज का ये लास्ट वीडियो रहेगा हॉर्टिकल्चर का। इसके बाद कल से हम लोग एग्रोनॉमी की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 359 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। गाजर का फटना साधारणतया क्या कारण है? किसके कारण गाजर जो होता है फट जाता है? इसको स्प्लिटिंग कहा जाता है। उच्च ताप के कारण, कैल्शियम की कमी कारण, बोरान की कमी कारण या नाइट्रोजन की कमी कारण? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि बोरान तत्व की कमी कारण गाजर फट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 360 देखेंगे। प्लाज्मोपोरा विटिकोला कवक किस रोग का कारक है? डाउनी मिल्ड्यू, ग्रेप्स या पाउडरी मिल्ड्यू ग्रेप्स या अंजीर रस्ट या रिंग रस्ट आंवला? तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्लाज्मोपोरा विटिकोला, विटिकल्चर जानते हैं अंगूर से संबंधित है, तो डाउनी मिल्ड्यू ग्रेप्स हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 361। कटे फलों को विदेश में भेजने हेतु कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है? एगमार्क, संगरोधन प्रमाण पत्र, दोनों सही या कोई नहीं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगरोधन प्रमाण पत्र। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, संगरोधन प्रमाण पत्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 362 पर। 362 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। उच्च गुणवत्ता वाले कटे गुलाब में फलों में कितनी पत्तियाँ होनी चाहिए? ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले जो कटे हुए गुलाब होते हैं, कट फ्लावर जिसको कहा जाता है, उसके अंदर कितनी पत्तियां होनी चाहिए? 3 से 4 पत्तियां, 5 से 7 पत्तियां, 7 से 8 या 9 से 15? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि 5 से 7 पत्तियां होती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 363 देखेंगे। आम में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? द्विलिंगी या नर एक लिंगाश्रयी या नर द्विलिंगाश्रयी या उभय निश्चय? तो इस तीनों में से बताइए, चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर द्विलिंगाश्रयी पुष्प पाए जाते हैं मैंगो के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 364। आम में पुष्प से कितने प्रतिशत फल बनते हैं? 0.1% या 0.01% या 2% या 0.68%? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0.1%। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 0.1% ही सिर्फ फल का निर्माण कर पाते हैं, बाकी ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 365। 365 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। खजूर की खेती के लिए व्यावसायिक दूरी कितनी है? आपको बताना है, खजूर की खेती अगर करना है तो व्यावसायिक दूरी कितनी रखते हैं, डिस्टेंस कितना रखा जाता है? 5 × 5 मीटर, 6 × 6 मीटर, 8 × 8 मीटर या 5 × 10 मीटर? आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 × 8 मीटर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 366। अंगूर के फल का प्रकार क्या कहलाता है? बेरी कहलाता है, अस्टिल कहलाता है, सोरोसिस कहलाता है या साइकोनस कहलाता है? तो अंगूर का जो फल होता है वो क्या कहलाता है? बेरी कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 367। अनारदाना कौन से फल से तैयार किया जाता है? आम से, अंजीर से, अनार से या अनानास से? तो अनारदाना पूछा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनार से तैयार किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 368। नींबू वर्गीय फलों में प्रूनिंग कब की जाती है? बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा ऋतु में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बसंत ऋतु। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नींबू वर्गीय फलों में प्रूनिंग बसंत ऋतु में की जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 369।
369 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आंवले में कसेलापन का कारण क्या है? टेनिन के कारण, सोलोसोडाइन के कारण, या लिमोनिन ग्लूकोसाइड के कारण, या कैफीन के कारण। तो आंवले में कसेलापन किसके कारण आता है? तो आपको मालूम होना चाहिए टेनिन के कारण आंवला में कसेलापन आता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 370। गरीब आदमी का सेब किस फल को कहा जाता है? अनार, सेब, अमरूद, बैर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 371। काला सीरा देहिक विकार किसमें पाया जाता है? ठीक है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जिसको कहा जाता है काला सीरा देहिक विकार किसमें पाया जाता है? केला में, पपीता, आम, नींबू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंगो। ठीक है, मैंगो, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। ठीक है, काला सीरा मोजेक रोग इसको कहते हैं, काला सीरा देहिक विकार। ये नज़दीक में भट्ठे जो होते हैं उसकी वजह से हो जाते हैं, और या बोरान तत्व की कमी के कारण भी हो जाते हैं। ठीक है, कई कारण होते हैं इसके। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 372। दोस्तों, यदि आप लोग एग्रीकल्चर टीए की तैयारी कर रहे हैं या कैन सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 372 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। आर्द्र गलन कौन से फल की प्रमुख बीमारी होती है? केला की, पपीता की, अमरूद की, या नींबू वर्गीय फल की। तो आर्द्र गलन जो बीमारी होती है ये पपीता की होती है। याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 373। गोमाकृति किस फल वृक्ष की प्रमुख किस्म है? बैर की, जामुन की, खजूर की, या आंवला की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोमाकृति वैरायटी जो है ये है बैर की। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 374। पेरिकार्प कौन से फल का खाने योग्य भाग होता है? पपीता का, अंगूर का। ए और बी दोनों सही या कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन अंगूर। ठीक है, पेरिकार्प अंगूर का खाया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 375। 375 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर भारत में अंगूर की प्रूनिंग कब की जाती है? दिसंबर से जनवरी, मार्च से अप्रैल, जुलाई से अगस्त, या अक्टूबर से नवंबर। तो उत्तर भारत में अंगूर की प्रूनिंग कब की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर से जनवरी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 376। अंगूर में सधाई की कौन सी विधि से सबसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है? शीर्ष विधि, निफिन विधि, टेलीफोन विधि, या पंडाल विधि। तो अंगूर में सधाई की कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है? ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडाल विधि से सबसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 377। 377 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बेलपत्र का प्रवर्धन कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? टी कलिकान, पेंच कलिकान, या वलय कलिकान, या रूपांतरित वलय कलिकान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त पेंच कलिकान द्वारा बेलपत्र का प्रवर्धन किया जाता है, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है ये। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 378। लहसुआ का कुल क्या होता है? बोरेंजिनेसी, एस्ट्रेसी, या एरिकेसी, या ब्रोमोलिएसी। तो लहसुआ का फैमिली पूछ रहा है, क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरेजिनेसी। ठीक है, बोरेजिनेसी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 379। निम्न में से बेल की किस्म है? ठीक है, आपको बताना है बेल की किस्म कौन सी है। गोमा श्वरय, गोमा यासी, गोमा कृति, या गोमा मंजरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेल का पूछ रहा है, तो इसका बी ऑप्शन गोमा यासी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 380। 380 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मैंगो मालफॉर्मेशन को रोकने के लिए कौन से हार्मोन को काम में लिया जाता है? GA3 का, NAA का, 2,4-D का, या पेक्लाबिट्राजोल का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा NAA, नेफ्थलीन एस्टिक एसिड का प्रयोग किया जाता है मैंगो मालफॉर्मेशन को रोकने के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर राइट। क्वेश्चन नंबर 381। प्याज एवं लहसुन कौन से कुल से संबंधित हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। एलिएसी, लिलिएसी, या एमरेंथेसी, या एपीएसी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि एलिएसी फैमिली में आते हैं प्याज और लहसुन दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 382, निम्न में से द्विवर्षीय सब्जी की फसल है शलजम, मूली, प्याज या सभी। द्विवर्षीय सब्जी की फसल पूछ रहा है, इसमें से कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि शलजम भी है, मूली है, प्याज है, सभी के सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 383। 383 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है निम्न में से द्विवर्षीय फसल का उदाहरण नहीं है, यहाँ पर नहीं आया है। ठीक है। प्याज, फूलगोभी, परवल या गाजर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परवल। ठीक है। परवल द्विवर्षीय का उदाहरण नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 384, दिवस निष्प्रभावी सब्जी वाली फसल कौन सी है जिसको डेड न्यूट्रन प्लांट के नाम से जाना जाता है। कौन सी सब्जी इसमें से, बैगन, भिंडी, मिर्च या सभी। तो 384 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी के सभी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डेड न्यूट्रल में बैगन, भिंडी, मिर्च तीनों के तीनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 385, निम्न में से एक लिंगी सब्जी की फसल कौन सी है। इसमें से बताना है, एक लिंगी पूछा है। ठीक है। एक लिंगी सब्जी की फसल कौन सी, एक ही होती है, ये परवल आपको याद रखना है। परवल जो होती है, परवल, ठीक है, ये एक लिंगी होता है, याद रखेंगे। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 386। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज़ाना हम वीडियो बनाते हैं, रोज़ाना वीडियो अपलोड होती है। जैसे ही वीडियो आपके चैनल आपके यूट्यूब पर आएगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 386 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। पूछ रहा है टमाटर का पीला रंग किसके कारण होता है। लाल नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर येलो कलर पूछ रहा है, ये ध्यान देंगे। लाइकोपिन के कारण, कैरोटीन के कारण, जेंथोफिल के कारण, या ए और बी दोनों सही हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीला जो कलर होता है कैरोटीन के कारण होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर लाल पूछता तो लाल होता लाइकोपिन के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 387, संकर टमाटर की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। संकर टमाटर की पूछ रहा है, सीड रेट 350 से 400 ग्राम, 100 से 150 ग्राम, 500 से 750 ग्राम या 150-200 ग्राम पर हेक्टेयर। तो इसमें से बताना है संकर टमाटर का जो प्रति हेक्टेयर बीज लगेगा वो लगेगा 150 से लेकर 200 ग्राम पर हेक्टेयर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 388। 388 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पंजाब छुआरा किस्म है, खजूर की, बैर की, परवल की, टमाटर की। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टमाटर की पंजाब छुआरा किस्म है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 389 देखेंगे, कौन से फल संरक्षण रक्षात्मक खाद्य कहलाता है। ठीक है। कौन सा फल संरक्षित रक्षात्मक खाद्य कहलाता है, खजूर, अनार, टमाटर या बैगन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टमाटर। ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 390 देखेंगे, गोल्डन फ्लैक दैहिक विकार किस फसल से संबंधित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गोल्डन फ्लैक पूछ रहा है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किस फसल से संबंधित है, कद्दू से, आलू से, शकरकंद से या टमाटर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये टमाटर से। ठीक है। गोल्डन फ्लैक, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 391, हाड़ा बिट्टल किस फसल का प्रमुख कीट है, टमाटर का, मिर्च का, कद्दू का या बैगन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बैगन का प्रमुख कीट माना जाता है हाड़ा बिट्टल। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 392। 392 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूसा और अर्का बिंदु किस्म है। पूसा बिंदु या अर्का बिंदु कह सकते हैं, किसकी किस्म है, भिंडी, टमाटर, बैगन या टिंडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैगन। ठीक है। अर्का बिंदु किस्म है बैगन की, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 393, प्रारोह एवं फल भेदक कीट किस फल का प्रमुख कीट है, टमाटर, मिर्च, बैगन या भिंडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 393 का सी ऑप्शन। ठीक है। बैगन का, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 394, बैगन में लिटिल लीफ व्याधि किसके कारण होती है, जेडन की कमी, सीयू की कमी, विषाणु के कारण या फाइटोप्लाज्मा के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, फाइटोप्लाज्मा के कारण। ठीक है। लिटिल लीफ हो जाता है बैगन के अंदर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 395, कपास में लिटिल लीफ का कारण
Zn की कमी, Mn की कमी, माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दोनों में से एक पूछ सकता है। तो Zn की कमी के कारण इसमें कपास के अंदर लिटिल लीफ हो जाता है। अगर बैगन में पूछे तो फाइटोप्लाज्मा याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 396 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है। अर्का लोहित और अर्का मेघना किसमें है? लौकी की है, टिंडा की है, बैगन की या मिर्च की? तो अर्का लोहित और अर्का मेघना दोनों ही किस्में किसकी हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी मिर्च की। ठीक है, याद रखेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 397। पक्के फलों का गलन रोग किस फसल का प्रमुख रोग है? ठीक है, पक्के फलों का गलन रोग किस फसल का प्रमुख रोग है? टमाटर, बैगन, मिर्च या टिंडा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि मिर्च का है। बहुत लोग टमाटर लगा देंगे, लेकिन ये मिर्च, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 398। टमाटर एवं भिंडी मूल रूप से किस जलवायु के पौधे हैं? शीतोष्ण, उपोष्ण, समशीतोष्ण या उष्ण? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, उष्ण। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 399। खरीफ ऋतु हेतु भिंडी की बीज दर प्रति हेक्टेयर। आपको बताना, खरीफ के सीजन में अगर हम भिंडी की बुआई कर रहे हैं तो उसकी सीड रेट क्या रखेंगे? 8 से 10 किलोग्राम या 10 से 15 किलोग्राम? दोनों ऑप्शन में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खरीफ सीजन में अगर भिंडी की बुआई करना है तो उसकी सीड रेट हमेशा याद रखेंगे 8 से लेकर 10 किलोग्राम। ठीक है, 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगा। याद रखेंगे 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 400 पर। क्वेश्चन नंबर 400 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछ रहा हरभजन किस्म किसकी है? टमाटर, भिंडी, मटर या बी और सी दोनों? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। हरभजन जो किस्म है मटर की भी है और भिंडी की भी है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 401। क्रूसीफेरी कुल की सब्जियों में क्लब रॉट रोग किससे होता है? ठीक है, आपको बताना है। क्लब रॉट एक रोग है, ये किससे होता है? फंगस के कारण होता है, जीवाणु कारण, वायरस के कारण या प्लाज्मोडियम के कारण? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, प्लाज्मोडियम के कारण होता है क्लब रॉट। ठीक है, याद रखेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 402। क्रूसीफेरी कुल की फसलों में सफ़ेद रोली रोग किससे होता है? तो इसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे क्रूसीफेरी यानी सरसों कुल से संबंधित है। तो सफ़ेद रोली जो होता है हमेशा याद रखेंगे एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 403। 403 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डायमंड बैक मोथ, जिसको DBM के नाम से जाना जाता है, किस फसल का प्रमुख कीट है? तिल का, कद्दू का, बैगन का या पत्ता गोभी का? तो आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्ता गोभी का, DBM रोग, जिसको डायमंड बैक मोथ कीट है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 404। पूसा स्नोबॉल किस्म किसकी है? फूल गोभी की, पत्ता गोभी की, शलजम की या गांठ गोभी की? तो पूसा स्नोबॉल पूछ रहा है, तो इसका याद रखेंगे फूल गोभी किस्म है पूसा स्नोबॉल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 405। फूल गोभी का दैहिक विकार कौन सा है? रिसनेस, वेबटेल, होलोस्टेम या सभी? तो फूल गोभी का जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये सभी हो जाएंगे, रिसनेस भी, वेबटेल और होलोस्टेम। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 406। पूसा हरित किस्म किसकी है? करेला की, पालक की, पत्ता गोभी की या लोबिया की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, पालक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 407। 407 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गोमा मंजरी किसकी किस्म है? बैर की, आंवला की, पालक की, ग्वार की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ग्वार की किस्म है, गोमा मंजरी। इससे गम तैयार किया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 408। रचना किस्म है? टमाटर की, मटर की, मिर्च की या भिंडी की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मटर की किस्म है, रचना। क्वेश्चन नंबर 409। स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक किस्म किसकी है? लौकी, कद्दू, तुरई या परवल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परवल की किस्में हैं, स्वर्ण रेखा और
स्वर्ण अलौकिक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 410, करेला की किस्म है, इसमें से बताना है करेले की कौन सी किस्म है। अर्का हरित, पूसा विशेष, प्रियंका या सभी। तो करेले की किस्म इसमें से हो जाएगी, यानी कि अर्का हरित भी है, पूसा विशेष और प्रियंका सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 411। 411 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूसा विश्वास किस्म बताना है किसकी है, परवल की, कद्दू की, लौकी की, तुरई की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कद्दू की किस्म है, ठीक है, पूसा विश्वास। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखें 412, दुर्गापुर मधु किसकी किस्म है, तरबूज की, खरबूज की, खीरा की, ककड़ी की। तो दुर्गापुर मधु जो किस्म है ये खरबूज की है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखें 413। 413 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लौकी की उन्नत किस्म कौन सी है, पूसा समृद्धि, सम्राट, पूसा मेघदूत या सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूसा मेघदूत, सम्राट या पूसा समृद्धि ये किस्में हो जाती हैं किसकी, लौकी की, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 414। 414 नंबर स्क्रीन पर है क्वेश्चन, अर्का ज्योति और अर्का ऐश्वर्या किस्में किसकी हैं, तरबूज की, खरबूज की, खीरा की, कद्दू की। तो ये हो जाएंगी तरबूज की, ठीक है, तरबूज की किस्म है अर्का ज्योति और अर्का ऐश्वर्या, ठीक है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 415 पर। क्वेश्चन नंबर 415 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तरबूज की सामान्यता बीज दर होती है, आपको बताना तरबूज की सामान्य बीज दर कितनी रखते हैं, 1.5 से 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 2 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 3 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 416, कद्दू की फसल में रेड पंपकिन बीटल कीट कौन सी अवस्था पर नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, कौन सा कीट, रेड पंपकिन बीटल ये कीट है, कौन सी अवस्था पर सर्वाधिक हानि पहुंचाता है, लार्वा, वयस्क या दोनों नहीं। तो 416 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है, लार्वा पे भी और वयस्क दोनों अवस्था पर ये हानि पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 417, खजूर में ताज़ा फल खाने योग्य अवस्था कौन सी होती है, पिंड, डेग, गंडोरा या डोका। तो 417 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डोका अवस्था, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 418। 418 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कौन सी फसल में परागण क्रिया मनुष्य द्वारा संपन्न कराई जाती है, अनानास, आंवला, अनार या खजूर। तो आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी खजूर के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 419, पश्चिमी राजस्थान के लिए कौन सी फल वृक्ष उपयुक्त है, पाइनएप्पल, जैतून, खजूर या ड्रैगन फ्रूट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर खजूर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 420, प्लीहा बीटल किस कीट प्रमुख होता है, ठीक है, आपको बताना है। एक है प्लीहा बीटल, ठीक है, ये कीट बताना कौन सी फसल का प्रमुख है, खजूर का है, केले का, अनार का या अंगूर का। तो प्लीहा बीटल जो कीट हो जाएगा ये हो जाएगा अंगूर का, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 421 देखेंगे, अंगूर में हैंड एंड चिकन रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, कैल्शियम, बोरान, नाइट्रोजन या मोलिब्डेनम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम की, सॉरी दोस्तों, बोरान की कमी के कारण अंगूर में हैंड एंड चिकन रोग हो जाता है, ठीक है, इसको मुर्गा मुर्गी रोग कहा जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 422। 422 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चित्तीदार किस्म है किसकी, आम की, अमरूद की, अनार की या नींबू की। तो चित्तीदार जो किस्म है ये अमरूद की किस्म है। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 423, बैर की किस्म इसमें से बताना कौन सी है, टिकड़ी, इलायची, केतली या सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी यानी टिकड़ी, इलायची और केतली सभी किस्में किसकी हैं, ये हो जाएंगी बैर की किस्में हो जाएंगी। थार सेविका किस्म है, खेजड़ी, लहसुआ, आंवला, बैर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, थार सेविका किस्म है किसकी, बैर की। क्वेश्चन नंबर 425 देखेंगे, सिट्रस कैंकर रोग का वाहक कीट कौन सा, एफिड, साइला, लीफ माइनर या लेमन बटरफ्लाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लीफ माइनर के द्वारा सिट्रस कैंकर फैलता है, ठीक है।
प्रसार होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लीफ माइनर के द्वारा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 426 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पपीता का मादा लिंगी किस्म कौन सी है? पूसा जॉइंट, पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ या पूसा डेलेसियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूसा डेलेसियस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 427। नींबू वर्गीय फलों में लिटिल लीफ किसकी कमी के कारण होता है? कॉपर, बोरान, यमियन, जेडेन। तो नींबू वर्गीय फलों में लिटिल लीफ होता है कॉपर की कमी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। 428 नंबर। केले में बंची टॉप रोग का वाहक कौन है? एफिड है, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स या रेड पाम बीविल। तो इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफिड। ठीक है, केले में बंची टॉप रोग का वाहक कौन करता है? एफिड करता है, याद रखेंगे। खजूर का फल का प्रकार बताना है यहाँ पर, सरस, बेरी या ड्रूप, अस्टिल या ब्लूस्टा या नट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, ड्रूप, अस्टिल, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ड्रूप अस्टिल होता है खजूर का फल का प्रकार। आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा, लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं शेयर करिएगा। 429 क्वेश्चनों को हम हार्टिकल्चर के करा चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं सभी वीडियो। ठीक है, और इससे बाहर आपको एग्रीकल्चर टीए में नहीं पूछा जाएगा। हार्टिकल्चर के अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 429 क्वेश्चन जो पढ़ाए हैं इसी में से ही आएंगे, इससे बाहर एकदम नहीं जाएगा। अब फिर कल मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। एग्रोनॉमी की वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, एग्रोनॉमी और हार्टिकल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे ताकि सभी क्वेश्चन टच हो जाएं। ठीक है, तो जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं सबको हम एग्री कोचिंग बाय विकास परिवार में धन्यवाद देते हैं।